Okay beta, the topic of our lecture is radioactivity and nuclear charge. ठीक है बेटा, लेक्चर शुरू करने से पहले काइंडली जो है ना सब्सक्राइब द चैनल so that everyone can get advantage and I can make best video for you. KK technical tutorial. सही है, काइंडली सब्सक्राइब. ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है ना अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर दैट इज रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चार्ज. अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव होती क्या है. द स्पॉन्टेनियस emission of radiation called radioactivity. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप रेडिएशन का निकलना, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. कि कोई भी रेडिएशन जो है वो अपने आप निकले उसको कहते हैं. अब अपने आप कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से क्यों निकलेगा रेडिएशन अपने आप? उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस जो है वो हैवी होता है. हर एटम आपका रेडियो एक्टिव नहीं होता. ठीक है, वो एटम जो हैवी होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं. और इसका दूसरा रीज़न प्रोटॉन की रिपल, हैवी होने की वजह से प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो प्रोटॉन और प्रोटॉन दूसरे को रिपेल करते हैं. ये दो रीज़न है जिसकी वजह से एटम आपका रेडियो एक्टिव होता है. असूलन देखा जाए तो दुनिया के सारे एटम रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन क्या है, उनका जो डिके पीरियड है वो किसी का 1500 साल, किसी का 1000 ईयर्स, किसी का 2000 ईयर्स से बहुत लंबा अरसा है. तो समझो कि वो रेडियो एक्टिव है भी सही, नहीं भी है. अब इतना ज़्यादा लंबा अरसा कौन इंतज़ार करेगा? इंसान की उम्र भी नहीं है इतनी. ठीक है, 70-80 साल या जो भी है उम्र इंसान की. तो वो रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन अ पर्सन कांट जज देम. एक बंदा उसको जज नहीं कर सकता. सो दैट्स हम उसको जज करते हैं जो जिनका डिके पीरियड कम हो, जैसे माइक्रो सेकेंड में हो, 1 सेकेंड हो. ये जिसका कम डिके पीरियड है, डिके पीरियड का मतलब होता है टूटने वाला टाइम, वो जिसका कम है तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं. बाकी हर एटम की 1500 साल, 2000 साल हम उसका डिके पीरियड, जो हम खुद नहीं होंगे कौन देखेगा. तो बात यही है सारी. सो रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, उसकी वजह क्या? दो रीज़न है. एक तो उसका न्यूक्लियस हैवी होता है और दूसरा प्रोटॉन की रिपलियन होती है. ये दो वजह की एटम की वजह से एटम रेडिएशन रिलीज करता है. यहाँ तक ठीक हो गया बेटा? ओके. नाउ इसको फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वो किया था हेनरी बेकरेल ने. किसने किया था बेटा? हेनरी बेकरेल. इसको मैं मिटा देता हूँ. हेनरी बेकरेल जो साइंटिस्ट था, फर्स्ट उसने इसको डिस्कवर किया था. हेनरी बेकरेल was the first scientist who discovered the radioactivity. ठीक है, लेकिन उसने ये कहा था कि रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन उसके अंदर रेडिएशन कौन सी है वो हेनरी बेकरेल ने नहीं बताया था. उसने सिर्फ कहा था उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. क्या निकलते हैं? जो गलत था, लेकिन उसने बोल दिया था कि भाई उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. किसके अंदर से? U2O3 पिच ब्लेंड. अच्छा, अब क्या है कि रेडियो एक्टिव, मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिविटी, ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, लेकिन कौन से एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव है? जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेकर 92 तक हो, ये एलिमेंट हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर start from 82 and ends up to 92, they are called radioactive element. क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, ये था हमारा
पिच ब्लेंड जिससे हेनी बेकरल ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। उसने क्या देखा हेनी बेकरल ने? हेनी बेकरल ने ये देखा कि जो उसने ये देखा हेनी बेकरल ने कि जो पिच ब्लेंड है, समझो ये हमने पिच ब्लेंड ले लिया, इसके अंदर पिच ब्लेंड है, ठीक है, सपोज साल्ट है, ये एक साल्ट होता है, वो अपने आप रेडिएशन रिलीज कर रहा है। फिर इसने इसको कूल किया, इसको हीट किया, इसको रैप किया किसी कपड़े में, ठीक है, कंप्रेस किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी रेडिएशन जो है ना वो स्टॉप नहीं हो रहे। फिर आखिर ने जो है इसको इसने लेड शीट में रैप किया। किस में रैप किया बेटा? लेड शीट। इसने लेड शीट में जाके इसको रैप किया। जब लेड शीट में इसको रैप किया तो रेडिएशन बंद हो गया, हल्के फिर भी आ रहे थे। तो इसने कहा, बेकरल ने, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। नहीं, बेकरल ने कहा था, जो कि गलत था, ये इलेक्ट्रॉन नहीं थे। फिर इसने तो यहाँ तक स्टडी छोड़ दी। उसके बाद दो हस्बैंड एंड वाइफ, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने एक दूसरा रेडियो एक्टिव था रेडियम, वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया और इसके ऊपर उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने कहा कि जो रेडियम एलिमेंट है वो भी यूरेनियम पिच ब्लेंड की तरह बिहेव करता है, वो भी रेडिएशन रिलीज करता है। 3 टाइप की रेडिएशन वो रिलीज करेगा। कितने? 3 टाइप की रेडिएशन। कौन से बेटा? एक करेगा अल्फा, दूसरा आपका बीटा, तीसरा करेगा आपका गामा। सो 3 टाइप के रेडिएशन जो है वो पिच ब्लेंड रिलीज करेगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये किसने बताया था? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने, ठीक है। जैसे ही एटम रेडिएशन रिलीज करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे एटमों में, और ये प्रोसेस कब तक रुकेगा? जब तक 82 आपका नहीं आ जाता, तब जाके ये स्टेबल होगा, अदरवाइज ये होता रहेगा। विद इन अ फ्रैक्शन, विद इन अ माइक्रो सेकेंड में आपका एलिमेंट टूटता रहेगा। कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, अब देखें ये एटम कैसे टूटता है। सपोज करें ये आपका यूरेनियम है, ठीक है, ये क्या है? यूरेनियम है। सपोज करें ये यूरेनियम एटम है, इसका 92 एटॉमिक नंबर है और 238 मास है। ये जब ब्रेक होगा थोरियम में 9234 प्लस अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज़ करेगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे, इसको कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। क्या कहेंगे बेटा? अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये जो रेडियो एक्टिव वाली प्रोसेस है, अब देखो थोरियम दोबारा फर्दर ब्रेक डाउन होगा रेडियम में, फिर आहिस्ते आहिस्ते आखिर तक ये लीड तक जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 82 है। जब लीड तक जाएगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। ये इन्होंने पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी ने कब किया था? 1898 में इन्होंने ये प्रोसेस किया था। इन्होंने 8 लाख टन आयरन को जलाया था और उससे तकरीबन इतना सा रेडियम इंट्रोड्यूस कराया था, नया एलिमेंट। और फिर इसको पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी, और मैरी क्यूरी को जो है ना कैंसर भी हो गई थी, उसकी डेथ भी जो है इसी की वजह से हुई थी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, इसके साथ को वर्कर भी काफ़ी थे जो है ना, उन्होंने इसके अंदर काम किया था। ठीक है? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव वाले जो प्रोसेस निकलते हैं, ठीक है, कौन से? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन जो निकलते हैं, इन्होंने एक पूरा प्रोसेस किया था जिसके अंदर जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना उन्होंने एक ब्लॉक उठाया था, फिर उन्होंने रेडिएशन रिलीज़ हुई थी उसमें, फिर उन्होंने जो है ना उस रेडिएशन की स्टडी की थी। सही हो गया बेटा? तो वो आपका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल आपका काम नहीं है। फिलहाल जो इसके अंदर से है वो 3 टाइप के रेडिएशन निकले थे, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज, इसको हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं। बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज, गामा के ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। अच्छा, अल्फ़ा जो है ना वो अट्रैक्ट हो गया था नेगेटिव पार्ट से, बीटा अट्रैक्ट हो गया था पॉजिटिव पार्ट से, गामा न्यूट्रल था, उसमें कोई भी जो है ना वेरिएशन नहीं आई थी। ठीक है? अच्छा, ये तहाँ तक हो गया। ठीक है बेटा? और अगर प्रैक्टिकल के हवाले से तो आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, जो उसने प्रैक्टिकल किए थे, ब्लॉक वगैरह उठाए थे, वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो है ना रेडियो एक्टिविटी तक जो है आपका, ठीक है, सही है।
ओके, थैंक यू।